और हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे मार्च महीने के जितने भी करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, वो सभी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम आपके लिए कम से कम 100 प्लस करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स जो है आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए जो है वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जो है वो हरि बाल कृष्णन ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो मध्य प्रदेश ने जीती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये मार्च में जो है वो प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत यात्रा पे आए थे। तो ये डेनमार्क से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण जो है वो हैदराबाद में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हैदराबाद। आगे है, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए जो है वो अफगानिस्तान से लगी तोरखम सीमा खोली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये सभी को पता होगा। तो उन्होंने 19वीं वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो सिक्किम में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 7 अभ्यास 8 में अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो यूएई के डेजर्ट फ्लैग 7 अभ्यास में जो है भारतीय 8 है ये अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में एफआईसीसीआई ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो एफआईसीसीआई ने अपना महासचिव जो है वो शैलेश पाठक को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शैलेश पाठक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने अपनी पहली स्नो मैराथन का आयोजन जो है वो जम्मू में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जम्मू। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया? तो में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी जो है वो केरल में पेश किया गया। केरल के मंदिर में जो है ये पेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलियन महिला टी20 ऑस्ट्रेलिया में जो है वो छठी बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर जो है वो असम में आयोजित किया। तो ऑप्शन नंबर सी, असम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एनजीओ दिवस जो है वो 27 जनवरी को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 27 जनवरी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है?
तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण जो है वो बीकानेर में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? तो हाल ही में जो है वो यूएई ने जो है निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जो है वो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। तो अनुपमा उपाध्याय इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 5.5% रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक जो है वो गुरुग्राम में हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो पीआईबी का प्रधान महानिदेशक जो है राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है राजेश मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जीएसएम एसोसिएशन द्वारा भारत को जो है वो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन विज्ञान व्यवसाय के सीईओ के रूप में विशाल शर्मा को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है विशाल शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजन इंजन का सफल परीक्षण किया इसरो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? तो इटली के प्रधानमंत्री जो है 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि रहेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार ईरान में जो है वो 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? GIFT। तो ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय जो है वो गिफ्ट GIFT शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस जो है वो 1 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? तो दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी जो है वो आइजोल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला टिनुबू जो है वो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है नाइजीरिया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया गोवा में, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सक का वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया डी गुकेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की गई नई दिल्ली में की मेजबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो ओडिशा के 3 जिलों में जो है वो सोने की खानें मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वान थुयोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वान थुयोंग जो है वो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? तो शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई का साथ समझौता किया है तमिलनाडु ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो G20 मंत्रियों की बैठक जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है केरल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्रेग फुलटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया रश्मि शुक्ला को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रश्मि शुक्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो क्रू 6 मिशन को लॉन्च नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो जिष्णु बरुआ को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, जिष्णु बरुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन जो है वो भोपाल में आयोजित किया गया है। तो भोपाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है? तो कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर्स शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? तो दक्षिणी कोरिया और अमेरिका जो है वो फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है? तो पहली बार महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई है नवी मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है?
तो फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि जो है वो ओडिशा राज्य ने दर्ज की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपतंत्र रेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो है योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? दुनिया होगा यहाँ पे, दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है, तो ये लगाया है भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस वालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो एलिस वालियात्स्की को 10 साल की सजा जो है वो बेलारूस ने सुनाई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, बेलारूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो फॉक्सकॉन जो है वो कर्नाटक में $1 अरब का निवेश करेगी। फॉक्सकॉन जो है वो आईफोन बनाती है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो आरबीआई ने लगाया है अमेजोन पे पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रो केमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो तेल और पेट्रो केमिकल से संबंधित प्रतिबंध जो है अमेरिका ने ईरान पर लगाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए जो है वो GAIL के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया 4 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआत की है? तो अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की IIT रोपड़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, IIT रोपड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? तो लाइफ इंश्योरेंस प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ? तो MSME प्रदर्शनी औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है कोटा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेकानी जखालू किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? तो हेकाली जखानू जो है वो नागालैंड की विधायक बनी है, पहली महिला विधायक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? तो एडेनो वायरस जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई अश्विनी वैष्णव ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? तो भारत और फ्रांस की सेनाएं जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिजेक्स 30 में हिस्सा लेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया अमित शाह ने।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मोटापा दिवस जो है वो 4 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमओटी ने कहाँ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? तो सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई हैदराबाद में एमओटी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जेस्विन एल्ड्रिन ने एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जेस्विन एल्ड्रिन जो है वो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो लिथियम के भंडार की खोज जो है वो मध्य प्रदेश में की गई। खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है 7.45%। अगला प्रश्न है, हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो 10 साल बाद वानखेड़े संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में जो है वो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ए एम अहमदी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ए एम अहमदी जो है वे न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप जो है वो ओडिशा में मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआरसीटीसी और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईआरसीटीसी और एचडीएफसी बैंक ने जो है वो भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है एचडीएफसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर ग्रो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? तो ग्रो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और मेक्सिको ने जो है अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया आगरा में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टेनिस दिवस मनाया गया 6 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल
एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिप्रा दास को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शिप्रा दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में सलोतु ओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये नागालैंड की पहली महिला बनी है जो कैबिनेट का नेतृत्व जिन्होंने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली है? तो दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली है एच.एस. दुबे ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एच.एस. दुबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एज गुड एज माय वर्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक लिखी? तो एज गुड एज माय वर्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? तो 75 डिजिटल ग्राम का कार्यक्रम शुरू किया आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए गए डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में छिपकली की नई प्रजाति फाइलोरस एम्ब्रिएटस खोजी गई है? तो छिपकली की ये नई प्रजाति है फाइलोरस एम्ब्रिएटस जो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है शालिजा धामी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शालिजा धामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो पेटीएम ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो है वो कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली कॉनराड संगमा ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया? तो ये जो है वो असम में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो टेक महिंद्रा ने जो है अपने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया मोहित जोशी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो पागलखाना जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखित उपन्यास है जिसे व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक लेलैंड ने कहा ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? तो ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की गई तमिलनाडु में अशोक लेलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया बी राम सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो आयुष मंत्रालय योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने आईएसएसएफ विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने आईएसएसएफ विश्व कप में जो है वो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु आईआईटी R00693 की खोज की है? तो ये खोज आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का जो है ये ज्वालामुखी है माउंट मेरापी जो फटा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बैठक जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये बैठक शुरू हुई गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया बेंगलुरु से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंद की में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 50 विकेट लेने कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं अक्षर पटेल। 5 विकेट होगा 50 तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।